वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में फिर से वायलेंस हुआ। ऐसे अगर देखा जाए पाकिस्तान में वायलेंस होना ये एक कॉमन इशू है। इसमें हेडलाइन क्या है? हेडलाइंस यही है कि इस वायलेंस में ना पाकिस्तान के आर्मी इन्वॉल्व थे, ना चाइनीज आर्मी इन्वॉल्व थे, ना BLA मतलब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो इन्वॉल्व थे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इस वायलेंस में 150 जन का अभी तक मौत हो गया है। सियार सुन्नी जो मुस्लिम कम्युनिटी के दो अलग अलग फॉलोअर्स है या फिर जो दो ग्रुप्स है, उन दोनों ग्रुप्स के बीच में झड़प हो गया है, जिसके वजह से पहले तो 43 का डेथ हो गया, उसके बाद वो डेथ जो है राइज करके 80 हुआ और उसके बाद 150 जन का टोटल काउंट अभी तक मिल रहा है। और ये जो वायलेंस है ये अभी तक भी खत्म नहीं हुआ। इस वायलेंस के वजह से आगे जाके पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से 300 फैमिलीज को रिलोकेट कर दिया गया है। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए पाकिस्तान के गवर्नमेंट अपने तरफ से इसको कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल में ला नहीं पाया, जिसके वजह से वर्ल्ड मीडिया में अगर देखा जाए पाकिस्तान का ये जो सिया सुन्नी का झड़प की वजह से जो डेथ हुआ है ये अभी हाईलाइटेड है। अगर हम लोग दुनिया में टोटल इस्लामिक पॉपुलेशन देखें तो हम लोग को पता चलता है कि राउंड अबाउट ये 1.9 बिलियन इंसान इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, जिसमें अगर देखा जाए जो सिया ग्रुप है इसमें सिर्फ 10 से 15% है। ऑन द अदर साइड जो सुन्नी ग्रुप है उसमें 85 से 90% तक जो है वो सुन्नी को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में अगर हम लोग ये रेशियो देखें ये पाकिस्तान में भी लगभग सेम है, थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे होता है, मगर देखा जाए तो इनिशियली जो शिया और सुन्नी का रेशियो था पाकिस्तान में, धीरे धीरे जो सुन्नी का काउंट है वो बढ़ते जा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो शिया मुस्लिम्स है उन लोगों का जो काउंट है वो पाकिस्तान में घटते जा रहा है। मेजर रीजन है इन लोगों के ऊपर बार बार अटैक हो रहा है डिफरेंट लोकेशन पे। और ये अटैक आज नहीं, ये अटैक 1947 के बाद से डिफरेंट टाइम में होता ही गया। और अगर हम लोग देखें लास्ट 10-20 साल में ये अटैक जो है ये बहुत बार हुआ, जिसके वजह से जो सिया मुस्लिम्स थे उन लोगों का जो काउंट है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन का जैसे मैंने आपको बात किया, अगर हम लोग ग्लोबली देखें बहुत सारा कंट्री ऐसा है जहाँ जो सुन्नी मुस्लिम्स है उन लोग का जो काउंट है वो ज़्यादा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग ऐसे भी बहुत सारे कंट्री है जहाँ सिया मुस्लिम्स का जो काउंट है वो भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ईरान को भी देख सकते हैं जहाँ सिया मुस्लिम का जो काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसके वजह से जब भी पाकिस्तान में जो सिया मुस्लिम्स है उन लोगों को अटैक किया जाता है, आगे ईरान जो है अपने तरफ से इसको सपोर्ट नहीं करता। ईरान अपने तरफ से पाकिस्तान को ये सब कुछ जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत बार बोला है। तो ये सब सुन के आप पूछ ही सकते हैं कि भैया एग्जैक्टली ये सिया सुन्नी जो मुस्लिम कम्युनिटीज है इनमें डिविएशन क्या है, किस लिए ये मतलब अलग है। अगर हम लोग देखें दोनों जो कम्युनिटीज है नो डाउट दोनों ही जो इस्लाम धर्म है उसको फॉलो करते हैं, मगर जो मेजर डिफरेंस है वो है प्रॉफेट मोहम्मद के डेथ के बाद जब ये क्वेश्चन अराइज किया कि आगे जाके कौन इस्लामिक कम्युनिटी का लीडर बनेगा या फिर कौन गाइड करेगा, तब दुनिया में जो इस्लामिक धर्म को फॉलो करते हैं वो दोनों कम्युनिटी में डिवाइड हो गया। एक हुआ आपका सुन्नी और दूसरा हुआ सिया। सुन्नी का कहना था कि जो वन ऑफ द मोस्ट केपेबल लीडर है या फिर जो इलेक्टेड लीडर्स है या फिर जिसको सब मानते हैं जिसके पास नॉलेज है अकॉर्डिंग टू देम, उसे ही आगे जाके इस्लाम धर्म को आगे ले जाना चाहिए या फिर वही होगा इस्लाम धर्म के नेक्स्ट लीडर। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो सिया ग्रुप थे उन लोगों का कहना था कि भाई ये जो है ये गलत है, आगे जाके जो प्रोफेट मोहम्मद के फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वही खलीफ या फिर जो इस्लाम के लीडर है वो बनेगा। तो ये जो मतभेद था ये बहुत सालों से चलता आ रहा है और जिसके वजह से आज अगर हम लोग देखें दुनिया में बहुत सारा जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है, जिसके वजह से अगर हम लोग देखें बहुत सालों से बहुत कंट्रीज में बहुत किसी का डेथ हुआ है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए बहुत सारे इंसान जो है वो गुम गए हैं, किसी को पता भी नहीं वो जिंदा है या नहीं। कंट्री लाइक अफगानिस्तान, सऊदी, सीरिया, नाइजीरिया, अगर ये सब कंट्री को हम लोग देखें यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है और बहुत सालों से यहाँ सिया और सुन्नी के बीच में ये जो मतभेद है या फिर ये जो वायलेंस है ये हम लोग को देखने को मिलता है। पाकिस्तान भी सेम है, पाकिस्तान में भी हम जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सालों से ये वायलेंस चलते आ रहा है। अगर हम लोग 1987 से 2012 का डेटा देखें तो हम लोग को पता चलता है इस टाइम के बीच में पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 4000 पीपल का डेथ हुआ है रिगार्डिंग दिस सिया सुन्नी जो प्रॉब्लम है या फिर जो वायलेंस है इसको लेके। बहुत सारे पीपल्स जो है जो ऑलरेडी मिसिंग है उन लोग वो लोग जिंदा है या नहीं किसी को कुछ भी पता नहीं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इसके बाद भी देखें 2013 में एक सिंगल अटैक हुआ था कोयटा में जहां एक साथ 100 सिया को मारा गया था। इसके अलावा भी 2017 में एक मॉस्क के अंदर बॉम्बिंग करके 70 सिया मुस्लिम्स को मारा गया था। ऑन द अदर साइड इस बार खैबर पख्तून जो जगह है वहाँ ये जो सिया मुस्लिम्स है उन लोग का जो काउंट है ये कुछ ज्यादा ही है और उन लोग के पास बहुत सारा जमीन है और यही जमीन को लेके इस बार जो इशू है ये बना।
जब ये लोग एक साथ मार्च कर रहे थे अपने तरफ से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक अननोन गैंगमैन आया और ये गैंगमैन अपने तरफ से गोली बरसाया, जिसमें इंस्टेंट 43 जो सिया मुस्लिम्स थे उन लोगों का डेथ हो गया। बाकी जाके इसके बाद पता चला कि ये जो डेथ काउंट है ये और भी राइज किया है और ये 150 जन से भी ज़्यादा है, जिसके वजह से जो सिया कम्युनिटी के लीडर्स थे या फिर जो सिया कम्युनिटीज थे वहाँ वहाँ वो लोग एक्टिव हो गए, वो लोग सुन्नी लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ऑन द अदर साइड सुन्नी कम्युनिटी के तरफ से भी ये अटैक जो है ये नेक्स्ट लेवल पे गया और जिसके वजह से ये जो वायलेंस है ये इस लेवल पे आ गया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। हो सकता है कि आगे जाके ईरान अपने तरफ से इसको लेके वॉइस रेस करे, क्योंकि हम लोग को जैसे पता है कि जब भी कोई सिया कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ईरान अपने तरफ से स्टैंड लेता है अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये सुनने के बाद हो सकता है पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने तरफ से जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शन है वो ले। तो आगे क्या होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर कि वो लोग अपने तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हैंडल करते हैं। तो नो डाउट ये जो प्रॉब्लम है ये इतना जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री में भी देखें डिफरेंट कंट्रीज, जैसे मैंने आपको कहा डिफरेंट कंट्रीज में ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा राइज करता है और आगे जाके ये एक ऐसा प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करना इतना ईजी नहीं है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरफ से जितना सख्त इसमें कार्रवाई करेगा, जितना एक्टिव रहेगा, उससे ये कंट्रोल में रह सकता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU_POL में आप जा सकते हैं, वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज वहाँ आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। और जब भी चैनल में जा रहे हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल आइकन है उसमें भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।